नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टुडे। आज का जो अपडेट है वो है आईआईटी मांडवी हिमाचल प्रदेश की तरफ से आई है। तो जैसा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि जो भी जॉब एंड करियर रिलेटेड वीडियो अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। चलते हैं आज की नोटिफिकेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले तो है टेक्निकल ऑफिसर वर्कशॉप सुप्रिटेंडेंट तो इसमें सैलरी पैकेज काफ़ी बढ़िया है। 56,100 से लेके 1,77,500 एंड जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1, एज लिमिट है 40 ईयर्स। नेक्स्ट वैकेंसी है स्पोर्ट्स ऑफिसर, सैलरी पैकेज इसका 56,100 टू 1,77,500 एंड एज लिमिट है 40 एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सैलरी पैकेज है 35,400 टू 1,12,400 एंड एज लिमिट है 35 एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है इसमें। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर सुपरिटेंडेंट, सैलरी पैकेज है 35,400 टू 1,12,400 सेल और एज लिमिट है 35, नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है इसमें। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर सुपरिटेंडेंट राज्यसभा और एज लिमिट है इसमें सैलरी पैकेज है 35,400 टू 1,12,400 एज लिमिट है 35, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है इसमें। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, सैलरी पैकेज है 35,400 टू 1,12,400 एज लिमिट है 35, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के लिए ना, सैलरी पैकेज है 35,500 टू 81,100 एज लिमिट है 30, नंबर ऑफ वैकेंसी 14। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट, सैलरी पैकेज है 21,700 टू 69,100 एज लिमिट है 30, नंबर ऑफ वैकेंसी 12। तो नंबर ओवरऑल जो टोटल वैकेंसीज में निकली 43 वैकेंसीज है, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, काफ़ी बढ़िया सैलरी पैकेज है। तो फटाफट से जाके आप इसको अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं और डेट भी है भी वैलिड। तो लास्ट डेट जो इसकी डेडलाइन है क्लोजिंग तो वो है 4/6/2021, तो उससे पहले पहले आप इसको फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन की तरफ। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। पहली जो वैकेंसी थी इसमें टेक्निकल ऑफिसर एंड इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए BE/BTech इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ में। तो अगर आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस और BE/BTech आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया तो आप एलिजिबल हैं, भर सकते हैं इसको फॉर्म को। और ये स्कूल सिलेक्शन सेंटर यूनिट है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो वैकेंसी है थी स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स एंड एजुकेशन ऑफ मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ये 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज PTI और हायर इन द पे लेवल 6 और इक्विवेलेंट। ये जो ये डिपार्टमेंट आता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है। नेक्स्ट वैकेंसी थी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने किया है और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट इसमें आता है वो स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SCEE। नेक्स्ट वैकेंसी थी इसमें इसेंशियल फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट फील्ड मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विद 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये डिपार्टमेंट आता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग SE में। नेक्स्ट वैकेंसी थी फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम आदिकुरानी यूनिवर्सिटी विद मिनिमम
5 years एक्सपीरियंस। तो अगर आपने डिग्री साइंस से किया है, ऑनर्स से फर्स्ट डिवीज़न, तो और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। और इसमें एक ऑप्शन और दिया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस विद 2 years एक्सपीरियंस और बी टेक इन रेलिवेंट फील्ड बायो टेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग या बायो इंस्ट्रूमेंटेशन से किया तो आप भी एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट आता है बायो एक्स सेंटर में आता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका एसेंशियल में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स इन साइंस एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस 5 years का है आपको, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या ऑफिस ऑटोमेशन से, तो आप भी एलिजिबल हैं। और आपको अगर इसमें 7 years का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल, 5 years का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। ये डिपार्टमेंट आता है एकेडमिक मटेरियल्स रिसर्च सेंटर AMRC में आता है। नेक्स्ट वैकेंसी थी आपकी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट एसेंशियल, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट आता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN में आता है ये। नेक्स्ट जो वैकेंसी थी जूनियर सुपरिटेंडेंट, इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स एंड 8 year रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप कुछ हो तो आप एलिजिबल हैं। एडमिनिस्ट्रेटर में आता है ये डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट राज्यसभा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल विद एट लेवल 55% मार्क्स एंड द 1 year रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये सब है तो आप भी एलिजिबल हैं। और ये डिपार्टमेंट आता है एडमिनिस्ट्रेटर में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग 1 year रेलिवेंट एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 3 years ड्यूरेशन विद 3 year फील्ड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हैं। ये कंस्ट्रक्शन विंग में आता है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल, तो इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग लाइक एज कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये डिपार्टमेंट आता है स्कूल फॉर कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो वैकेंसी थी ये जो डिपार्टमेंट आ रहा है डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग या बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने किया है डिप्लोमा और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भी एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये आता है बायो एक्स सेंटर में। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन सिविल कंस्ट्रक्शन से अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में आपको, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट आता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड 3 years का एक्सपीरियंस आपके पास, तो ये भी आपके लिए एलिजिबल, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जो डिपार्टमेंट आता है वो एडवांस्ड मैकेनिकल्स मटेरियल्स रिसर्च सेंटर AMRC के अंदर आता ही है। नेक्स्ट जो वैकेंसी थी वो है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो थी वो डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से अगर आपने किया है और आपको 3 साल एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। ये जो डिपार्टमेंट आता है ये वो DFED की तरफ आता है। नेक्स्ट वैकेंसी थी डिप्लोमा इन
रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर आपने कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से किया और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। नेक्स्ट वैकेंसी थी वो जूनियर असिस्टेंट, और इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ की है कंप्यूटर एप्लीकेशन से और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप एलिजिबल हैं, आप उसको भर सकते हैं। ये तो सारी बात होगी इसकी। आपको इसका फॉर्म इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको सबमिट कर दीजिए। हाँ, ये वेबसाइट है इसकी www.iitmandi.ac.in पर आपको मिल जाएगा इसका फॉर्म। और बाकी इसकी नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको फिल कर लेना अगर आप एलिजिबल हैं। और जो उसका फ़ीस है इस फॉर्म की वो 100 रुपीज़ है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी। अकाउंट डिटेल सारी इसमें दी हुई हैं, तो उसको देख के आप इसको फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। एंड डिस्क्रिप्शन एक सी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ब्रीफ में एक बार और पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे। होपफुली एवरीबॉडी इज़ सेफ एंड टेक केयर।